Hello students, today will we discuss about information technology part 2 for class 7 chapter number 3 MS Excel introduction। आज हम लोग MS Excel introduction के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ स्टार्ट introductions of MS Excel. MS Excel is a part of MS Office 2010. MS Excel is a spreadsheet program that contains rows and columns, and MS Excel is also containers where we type the data types. जो data का हम use करते हैं, this is called the cell. MS Excel organize, manipulate and analyze data. डाटा को एनालिसिस भी करता है, मैनिपुलेट, डिलीट करना, इंसर्ट करना, ठीक है, ये सारी प्रोसेस होती है। MS Excel के अंदर हम क्रिएशन ऑफ रिपोर्ट्स, टेबल, साइंटिफिक इंजीनियरिंग्स और मेकिंग चार्ट्स और ग्राफ्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। और उसके साथ MS Excel के अंदर कुछ ऐसे भी टॉपिक्स होते हैं जिसमें वर्सेटाइल एंड पावरफुल प्रोग्राम विद द लॉट ऑफ ऑफर, बहुत सारे MS Excel के अंदर हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका आता है इसमें यहाँ पर प्रोसेस ये होता है कि हम उसको जो MS Excel को स्टार्ट कैसे करेंगे। तो आपके फीचर्स हो के हाउ टू स्टार्ट MS Excel, गो टू द स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स एंड सेलेक्ट MS Office, देन क्लिक ऑन MS Excel। आफ्टर दैट डिस्प्ले द MS Excel विंडो ऑन द स्क्रीन। जब आपकी MS Excel विंडोज़ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाती है, दैट they have the different types of components Excel windows. Now see in the MS Excel windows, Excel 2000 user interface between the blank sheets and the different types of the component of the Windows screens 2010, different type row, columns, row also mentioned in numbers, column रोज़ को हम लोग मेंशन करते हैं। रोज़ आर इंडिकेट नंबर एंड कॉलम आर इंडिकेटेड द अल्फ़ाबेट्स उसका यूज़ करते हैं। सो द नेक्स्ट ऑफ द स्क्रीन, नाउ द स्क्रीन्स, द सेल्स, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। एक्सेल विंडोज़ फर्स्ट जो ओपन MS Excel ओपन विंडो होती है, वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, ब्लैंक शीट्स होती है। उसमें वो किस टाइप की होती है, ग्रिड सिस्टम होता है। ग्रिड किससे तैयार होता है, रो एंड कॉलम से। और इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है आपका, वो क्या कहलाता है, सेल। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 का जो रिवन सिस्टम होता है, इसमें रिवन सिस्टम होता है क्योंकि जो टूल्स इसके होते हैं वो उस पर क्या होता है, रिवन सिस्टम्स होता है। यहाँ पर दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2000 रिवन सिस्टम। इसमें थोड़ा सा प्रोसेस चेंज है। तो इस पर विजुअल टूल्स होता है जिसको हम रिवन बोलते हैं। रिवन यूज द डिस्प्ले ऑफ द कमांड्स, पे कमांड यूज एडिट डॉक्यूमेंट करने के लिए। टू डिफरेंट विजुअल एलिमेंट्स विथ टैब्स और कमेंट्स ग्रुप, दो होते हैं, टैब्स और कमांड ग्रुप्स। ईच टैब कंटेन्स द सेट ऑफ ग्रुप्स दैट शेयर द कॉमन। फॉर एग्जाम्पल जैसे होम टैब आपका विद इन द ईच टैब ग्रुप ऑफ द कमांड्स। आइकन दैट इज share common design elements within is the group of the visual representation of the commands and now the display the main parts of the window। यहाँ पर कुछ मेन पार्ट्स ऑफ द एक्सेल विंडोज़ के मेन पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मेन पार्ट्स में आपका यहाँ पर दिया गया है सेल्स क्या होता है, व्हाट इज सेल्स, द ग्रे बॉक्सेस, जो ग्रे बॉक्सेस होते हैं दैट मेक अप द एक्सेल ग्रिड, जो एक्सेल की ग्रिड में बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। और सेल्स आर अरेंज इन द रो एंड कॉलम। रो और कॉलम दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार होते हैं, या इसको बोल सकते हैं द लोकेशन वेयर रो एंड कॉलम इंटरसेक्ट। वो लोकेशन जहाँ पर रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट जुड़ते हैं एक दूसरे के साथ, वो क्या कहलाते हैं, सेल कहलाते हैं। सेल्स आर यूज टू द स्टोर डाटा, कैन बी नंबर्ड। जो डाटा होता है हमारा कैन बी नंबर्ड, टेक्स्ट होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, वो सारे वहाँ पर स्टोर होते हैं। सच एज द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस भी इसके अंदर करता है। नाउ नेक्स्ट एक्टिव सेल इज दैट द सेल करेंटली वर्किंग, जिस सेल पर हम लोग करेंट वर्क कर रहे होते हैं, इट इज़ कॉल्ड द
active cells. Active cells is also called the current cells. There is always an active cells on worksheet. ये हमेशा वर्कशीट एक्टिव वर्कशीट पर अवेलेबल होता है. द एक्टिव सेल हैज़ थिकर बॉर्डर. और उसको आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे? एक्टिव सेल का जो बॉर्डर होता है, दिस बॉर्डर इज इंडिकेटेड द थिकर, एक बोल्ड लाइन में डिस्प्ले होता है. अदर सेल्स, देन अदर सेल्स, जो अदर सेल्स होते हैं उसकी अपेक्षा में द एक्टिव सेल नेम लिस्टेड इन द नेम बॉक्स, सेल नेम बॉक्स. टू चेंज द एक्टिव सेल मूव टू द यूजिंग द एरो कीज ऑन द कीबोर्ड. ये जब एक्टिव सेल को चेंज करना तो गो टू द एरो की पे जाएंगे और उससे हम नेक्स्ट किसी अदर सेल्स के अंदर हम जा सकते हैं. या नेक्स्ट पॉइंट आता है नेम बॉक्स. व्हाट इज नेम बॉक्स? द सेल नेम बॉक्स इज लोकेटेड बिलो द क्लिपबोर्ड ग्रुप इन द रिवन सेल्स. रिवन सेल्स के बिलो में आंसर होता है नेम्ड बाय गिविंग द कॉलम, गिविंग बाय द कॉलम लेटर एंड देन द रो नंबर. क्योंकि आपको बताया गया था कि जो कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स इंडिकेटेड बाय द लेटर्स in the vertical form and rows are indicated by the numbers in the form of horizontal. Like this example के रूप में B3. B3 means what is the means of B3? B, so the column, it means second column. First column A indicate and second column is B. And third, 3 means third row. इस सेल्स इज द पी थर्ड. इट मीन्स थर्ड रो पर आपका जो थर्ड नंबर, सेकेंड रो में थर्ड नंबर जो कॉलम है वो दिस इज कॉल्ड द B3. इट इज़ द एक्टिव सेल इन द लोकेशन कॉलम बी. इसकी लोकेशन कहाँ पर? कॉलम बी पर है. एंड द थर्ड रो, और रो कौन सी है? थर्ड. बी कॉलम है और थर्ड रो है. नेक्स्ट टॉपिक आपका है फॉर्मूला वार. फॉर्मूला वार डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द एक्टिव सेल्स. फॉर्मूला वार में जो एक्टिव सेल पर हमारा कंटेंट होता है उसको एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के रूप में, फॉर्मूले के रूप में, सेल रेंज के रूप में वो इंडिकेट करता है. फार्मूला विद इन द स्टार्ट इक्वल साइन. इक्वल साइन होता है आपका, इक्वल साइन होता है. इक्वल साइन इज द स्टार्ट फॉर्मूला. आफ्टर दैट गिव द नेम ऑफ द फंक्शंस and in the bracket form cell ranges. For example, B1 to B3, B4 to B5, like this. Now next point, workbook. Workbook, an Excel file is called workbook. Excel में जो हमारी फाइल दिखाई पड़ती है वो इट इज कॉल्ड द वर्कबुक. एंड ऑल्सो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्कशीट. It is helpful to think to workbook as a being like the notebook. इस टाइप से आपकी नोटबुक होती है. नोटबुक इज द वर्कबुक. इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीट्स और पेज. नोटबुक में सीट्स या पेजेस होते हैं. सेम एज कंडीशन जो सीट्स और पेजेस होते हैं वही आपका वर्कबुक में के अंदर क्या होती है? वो वर्कशीट कहलाती है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वर्कशीट्स. द इंडिविजुअल पेजेस. जो इंडिविजुअल पेजेस, जिस तरह से आपकी नोटबुक के अंदर जो सीट्स होती हैं इंडिविजुअल पेजेस होते हैं, लाइक दिस द वर्कबुक में भी जो आप इंडिविजुअल पेजेस होते हैं इन द वर्कबुक और कॉल्ड द वर्क सीट. कॉल्ड क्या कहते हैं? वर्क सीट. देर आर द ऑप्टर रेफर टू देर सिंपली सीट्स. ये सिंपली रूप से सीट्स के रूप में यूज होती है डाटा. वर्कशीट कैन बी कंटेन ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट. ये ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट को कंटेन करती है, लाइक द चार्ट्स है, एरो है, पिक्चर्स है, इनको भी इंडिकेट करती है. मोर देन द 65,000 रोज ऑफ सेल्स. बल्कि इसमें ज़्यादा होती है. यहाँ पर 65,000 नहीं, 65536 रोज इन द प्रेजेंट्स ऑफ द वर्कशीट. एंड कॉलम्स in the value starting the column 1 2 3 the 256, but present time 1024 columns. In the top of the margin in the worksheet, these columns arranged in the alphabetically and start with the then the name. It means ये हुआ कि रोज का स्टार्टिंग जो विद द वैल्यू ऑफ 1 नंबर्स में, एंड द कॉलम्स की जो स्टार्टिंग होती है वो अल्फ़ाबेटिकल होती है. दे स्टार्ट विद द नेम ए. एंड टोटल 1000
24 and rows total 65,536. यहाँ पर 65,000 लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये आपकी 65,536. These columns are arranged in the alphabetical. And now next worksheet tabs. Worksheet tab. Worksheet tab, there are the tab button. ये tab button लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल विंडो. एक्सेल विंडो के टॉप पर जो टैब बटन होता है वहाँ पर होती है सीट्स. क्लिकिंग ऑन द सीट्स टैब विल टेक यू द दैट सीट, उसको वर्किंग सीट पर दिखाने के लिए. ठीक. नाउ नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग विद वर्कशीट. हाउ टू वर्किंग विद वर्कशीट. एंटरिंग द डाटा इन ए सेल. इट मीन्स हाउ टू एंटर डाटा इन सेल सिंपली टू द फॉलोइंग. सिंपल रूप से यदि हमें डाटा किसी भी सेल में डाटा की एंट्री करनी है तो सेलेक्ट द सेल्स बाय क्लिकिंग ऑन इट. सबसे पहले हमें सेल्स पर क्लिक करना पड़ेगा और क्लिकिंग इट, क्लिक करने के बाद देन टाइप नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं, टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ इनटू द सेल. यानी नंबर्स को करना है, टाइप नंबर करना है, या टेक्स्ट करना है, या बोथ, या कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों को भी एक साथ में इंक्लूड भी कर सकते हैं. आफ्टर दैट प्रेस एंटर की. उसके बाद हम एंटर की को प्रेस करेंगे. अदरवाइज क्लिक ऑन द ग्रीन चेक मार्क. वहाँ ग्रीन चेक मार्क होगा, उस पर लेफ्ट द फॉर्मूला बार में, वहाँ पर भी उसको हम क्लिक कर सकते हैं. टू प्रोसेस होते हैं. बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट एंट्रीज इन सेल आर लेफ्ट अलाइन. जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है टेक्स्ट की, डिफ़ॉल्ट सेटिंग मीन्स होता है एज इट इज़ स्टार्टिंग में विदाउट चेंजिंग की हमें किसी चीज़ को प्रोसेस करते हैं. देन लेफ्ट साइड, लेफ्ट अलाइनमेंट यूज़ होता है टेक्स्ट के लिए. आपका डिफ़ॉल्ट में जब एंट्री स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट साइड से आपका टेक्स्ट स्टार्ट होता है. बट न्यूमरिक एंट्रीज राइट अलाइन, और न्यूमरिक जो एंट्रीज होती है वो हमेशा राइट अलाइनमेंट होती है. इसीलिए हम लोग जब भी नंबर्स को काउंट, डिजिट्स को काउंट करते हैं तो हम लोग राइट साइड से करते हैं. 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, इस टाइप से करते हैं. दिस इज प्रोसेस मस्ट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, सेविंग वर्कशीट. आफ्टर कंप्लीट योर वर्कशीट्स देन हाउ कैन यू सेव द वर्कशीट, बिकॉज वर्कशीट display on the next time, next day, after month, after year. So the work, after work complete your worksheet, how to save. So there are the saving, how to saving the a work. To save a worksheet, follow these steps below. First of all, click on the file tab and then click save as option. पहले हम लोग कहाँ जाएंगे, फाइल टैब पर जाएंगे. आप उसके बाद सेव एज, स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल में हम लोगों को सेव एज ऑप्शन का यूज़ करना चाहिए. बिकॉज सेव एज बॉक्स इज डिस्प्ले द डायलॉग बॉक्स. डायलॉग बॉक्स सेव एज डायलॉग ओपन होता है, वहाँ पर हमको फाइल का नेम क्रिएट करना पड़ता है. उसके बाद सेव बटन को क्लिक करते हैं एंड नेक्स्ट क्लिक ऑन द फाइल टैब, देन क्लिक सेव एज ऑप्शन. आफ्टर दैट डिस्प्ले द सेव एज डायलॉग बॉक्स. That is type save as dialog box display. Then enter the file name box. In the file name, फाइल नेम बॉक्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, टाइप द फाइल नेम इन द फाइल नेम बॉक्स. वहाँ पर क्लिक. आफ्टर दैट इन द सेव एज टाइप दैट लिस्ट. टाइप लिस्ट में सेव एज होगा, वहाँ पर क्लिक एक्सेल वर्कशीट. उसको हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे और क्लिक एक्सेल वर्कशीट बुक और क्लिक द एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे, वहाँ सेव कर सकते हैं. और आप आफ्टर क्लिक सेव ऑप्शन. उसके बाद हमने, क्योंकि हमें वर्कबुक में कहाँ पर हमने वर्क को सेव करना है तो उसको डिजाइन दिखेंगे. उसके बाद क्लिक सेव ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे. आफ्टर दैट क्लिक योर सेव बटन. आफ्टर दैट कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द सेविंग वर्कशीट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक, आफ्टर समटाइम्स, आफ्टर सम डेज चेक योर एग्जिस्टिंग वर्कबुक. वर्कबुक को हम चेक करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक. एग्जिस्टिंग मीन्स ऑलरेडी पहले से एग्जिस्ट. ऐसा नहीं है किसी ऐसी वर्कबुक को ओपन करने हैं जो ऑलरेडी पहले से हमारे सिस्टम्स में एग्जिस्ट नहीं है. तो जिस फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना होगा हमारे पास वो सेव है कि नहीं है. टू ओपन एन एग्जिस्टिंग वर्कबुक फॉलो दिस स्टेप. फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक द फाइल टैब, गो टू द फाइल टैब एंड देन क्लिक ओपन ऑप्शन. After that, display the open dialog box open
and that there are different process used in open, new and save and the new creations. They are the shortcut key for the new, control plus N, to save control plus S, and shortcut key of the open control plus O, and the other method to use the opening, creating and saving option. Now select the drive, select the drive और फोल्डर, क्योंकि बिकॉज द रीज़न ऑफ द कि हमने किस ड्राइव पर हमने उसको सेव किया, ड्राइव पर या फोल्डर पर फाइल को हमने सेव किया, उस ड्राइव या फोल्डर को ओपन करेंगे. आफ्टर दैट टाइप द नेम ऑफ द फाइल नेम बॉक्स. उसके बाद नेम बॉक्स जैसे सेम एज इसका भी जो ओपन सेव एज डायलॉग अपीयर होता है उसी टाइप से ओपन भी होता है. वहाँ पर भी हमने उसको स्क्रॉलिंग करने के बाद उसको हमने ब्राउजिंग करते हैं, लिस्टिंग करते हैं कि उसको सर्च करते हैं फोल्डर या ड्राइव में. उसके बाद हम जब आ जाता है उसके बाद हम फाइल का नेम टाइप करते हैं नेम बॉक्स में, और आफ्टर दैट क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन, और ओपन ऑप्शन को क्रिएट कर देते क्लिक कर देते हैं, हमारी फाइल है वो ओपन हो जाती है. और फिर हम उसमें नेक्स्ट टाइम उसको एडिटिंग वगैरह जो भी फॉर्मेटिंग करना नेक्स्ट उसको करते हैं. आफ्टर दैट क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक. अब आफ्टर दैट क्रिएटिंग ए न्यू वर्कबुक, आफ्टर दैट मतलब इसके बाद फिर हमें कोई न्यू क्रिएट करनी होती है. तो इट मीन्स हमें क्या करना होगा कि हमें फिर से क्या प्रोसेस होगा, उसके लिए हमें क्रिएटिंग न्यू वर्क के लिए टू क्रिएट ए न्यू वर्कबुक फॉलो दीज स्टेप्स गिवन बिलो. तो हमें फिर से हमें इसको फॉलो करने पड़ेंगे. तो क्लिक ऑन द फाइल टैब पर जाएंगे, वहाँ पर हम न्यू ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट न्यू वर्कबुक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा और सेलेक्ट द ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन, ब्लैंक वर्कबुक ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करेंगे. यहाँ पर ये दिया गया है, उस पर क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट सेलेक्ट द क्रिएट ऑप्शन, क्रिएट ऑप्शन होगा यहाँ पर साइड से, वहाँ पर क्लिक करेंगे. आफ्टर दैट ए न्यू वर्कबुक नाउ क्रिएटेड. यहाँ पर भी शॉर्टकट मेथड से भी यूज़ कर सकते हैं. स्टैंडर्ड टूल बार में भी जाकर के हम लोग ओपन, सेव और न्यू ये सारे ऑप्शन आपको वहाँ से भी उसको मिल सकते हैं. तो ये टॉपिक्स में आपके जो मेन पॉइंट्स वो क्लियर हुए हैं. नाउ कुछ सम आपके यहाँ पर की पॉइंट्स से रखे हैं. एक्सेल स्प्रेडशीट, ये भी आप लोग इसको स्टडी कर सकते हैं. Excel is the spreadsheet program that we use to organize, manipulate and analyze the data. Cells are arranged in the row and columns. ठीक है. The active cell you are currently working with, इसका वर्किंग कर रहे हैं. Excel file is called the workbook. The individual page is called the workbook and called worksheet. Worksheet tab is found in the bottom left corner. Excel विंडो की लेफ्ट कॉर्नर में शीट मिलती है. देर आर द, और इसमें डिफ़ॉल्ट में जो वन वर्कबुक है वो 3 वर्कशीट डिफ़ॉल्ट चीज़ और आपकी आती है कि वर्कबुक में आपकी 3 डिफ़ॉल्ट वर्कशीट्स होती हैं. देर आर द 250 कॉलम्स अलॉन्ग विद द मार्जिन वर्कशीट. टॉप मार्जिन में 256, इसमें हमने बताया 1024 भी है आपका. द रिवेन यूजेस 2 डिफरेंट यूजेज में 2 टैब्स यूज़ करते हैं. एक टैब्स होता है और दूसरा कमांड होता है. टैब यूज़ करेंगे, क्लिक करेंगे तो उसके अंदर क्या होंगे, कमांड्स होंगे. जैसे मीनू आर सिस्टम्स होता है, यहाँ पर आपका टैब सिस्टम्स है इस प्रोग्राम्स के अंदर. एंड नेक्स्ट द रिवेन यूजेज द सेल नेम बॉक्स लोकेटेड बिलो द क्लिपबोर्ड ग्रुप. इन द रिवेन ग्रुप के अंदर वहाँ सेल नेम बॉक्स होता है. एक्टिव सेल इन द थिकर बॉर्डर, उसका जो अदर जो सेल्स होते हैं उनकी अपेक्षा जो एक्टिव सेल होता है उसका थिकर बॉर्डर होता है. एक्सेल 2010 फाइल्स आर सेव्ड विद द एक्सटेंशन एक्सेलएक्स. इसमें जो उसका होता है एक्सेलएस एक्सेप्ट होता है 3, क्योंकि जो एक्सटेंशन होता है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड 3 हम टाइप कर देते हैं 3 में उसको एक्सेप्ट करते हैं. आज ये टॉपिक आपका इंट्रोडक्शन ऑफ आपका MS एक्सेल का इंट्रोडक्शन था वो क्लियर हो जाता है. थैंक्स, हैव ए गुड डे.